नमः संस्कृतम। आज हम आप लोगों को जो श्री राम लक्ष्य टेस्ट सीरीज जो यूपी टेट की परीक्षा आ रही उसके लिए चला रहे, तो उसमें क्या है, आज ये चौथा प्रश्न पत्र है। आपका सारा सिलेबस इसमें कवर हो रहा, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है इसको और देखना है और लिख लिख के करना है ताकि आपको परीक्षा में भूले नहीं। तो पहला प्रश्न है कि सुकना उपदेश में उपदेशक है कौन है? सुकनास। सुकनास कौन है? ये मंत्री है, ठीक है। तारापीठ पिता है, किसके पिता हैं? चंद्रापीठ के पिता हैं तारापीठ। अगला है कि ए और बी को सुमेलित करना है। इसमें 4-5 प्रश्न कैसे होते? कवर होते। जैसे उपमा लिखा, उपमा का है स्फुटम सुंदरम साम्यम। अनुप्रास शब्द साम्य वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, इसकी परिभाषा है। रूपक की है अपनी अभेदो या उपमान उपमेयो। संदेह का है प्रकृति अन्यस्य संशय प्रकृति वो स्थितः, ठीक है। तो ये इसकी उपमा की परिभाषा आ जाए तो क्या है उपमा की? उपमा की है स्फुटम सुंदरम साम्यम। अनुप्रास किया जाए तो शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। रूपक की का भेदो या उपमान उपमेयो। संदेह किया जाए तो प्रकृति अन्यस्य संशय प्रकृति वो स्थित है। इस प्रकार इसका ये उत्तर हो जाएगा। खेचरा चक्रश का शब्दार्थ है। खेचर माने होता नक्षत्र समूह के, ठीक है। क्या है? नक्षत्र समूह के। उद्भू का प्रकृति प्रत्यय है। उद धन धूम धन लप, जहाँ या बाद में आ जाए वहां लप प्रत्यय होता है। किरात जूनियम निबद्ध है। किरात जूनियम किसमें निबद्ध है? सर्गों में। कितने सर्ग हैं किरात जूनियम में? कितने सर्ग है? 18 सर्ग है। किसनय, ठीक है, बृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं इसमें। जैसे हो गया किरात जूनियम, शिशुपाल वधम और नेषधि चरितम, ठीक है। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग और नेषधि चरितम में 22 सर्ग है। वरम विरोधो अपि समम महात्मी सूक्ति उद्धृत है। कहाँ से है ये? किरात जूनियम से। सूक्ष्म ब्रजति सहसा तद विपुल्यताम, ठीक है। यदा लोके सूक्ष्म ब्रजति सहसा तद विपुल्यताम। वारांगन्यो नृप नीति नेक रूपा, जो राजनीतिक होते उनके अनेक रूप होते। अपने सामने आएंगे तो कुछ बात करेंगे, जब वो आपस में मिलते तो कुछ और बात करते। तो ये कैसे लिया गया? नीति शतकम से। अर्थो ही कन्या पर की यो सुक्ति उद्धृत है। कैसे ली गई? अभिज्ञान शकुंतलम से, ठीक है। जो कन्याएं होती वे कैसी होती? पराई होती हैं, उनका विवाह करना ही होता है, ठीक है। महर्षि कंडो कह रही है। विश्वामित्र शकुंतला के पिता हैं। कौन थे? पिता थे ये, ठीक है। और पालित पिता आ जाए तो कौन है? महर्षि कंड। दुष्यंत की राजधानी थी। दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर है। मुझे पत्र लिखना चाहिए तो अहम पत्रम लिखेयम, ठीक है। चाहिए विधि लिंग में आ गया तो एयम अहम पत्रम लिखेयम। संयुक्ते अप्रधाने सूत्र काय में है? इसमें है तृतीय विभक्ति का, ठीक है। सह साकम समम साधम, ठीक है। तव बालका हस्ता, वे बालक हंसते हैं। तो क्या हो जाएगा? लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का, ठीक है। लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द है। सूक्तिकार वल्लभ देव के सूक्ति ग्रंथ का नाम है। क्या है? सूक्ति युक्तावली, ठीक है। कनक यो सर्व पश्यंती सूक्ति उद्धृत है। कैसे है ये? सुकना उपदेश से। मैं खाना खाया, मैंने खाना खाया तो अहम भोजनम अखादम। अंबिका दत्त व्यास ने हिंदी संस्कृत भाषा में कुल कितने ग्रंथों का प्रणयन किया? कितने ग्रंथ लिखे? तो इन्होंने 78 ग्रंथ लिखे थे। कितने ग्रंथ लिखे थे? 78 ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। रामायण को कहा जाता है, क्या कहा जाता? आदि काव्य कहा जाता है। किमपि ही मधुराणाम मंडलः नव नमीकृत, यह सूक्ति उद्धृत है। कैसे है? अभिज्ञान शकुंतलम से। शकुंतला अपनी सखियों को याद करते हुए कहती हैं। अगला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है यत्र दाता ग्रहीता च स्वयं कुशल नंदनः कर्माण्डवाधिकारेषु माँ फलेषु कदाचन। कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। इसमें भगवान श्री कृष्ण इसको अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं। कालिदास के महाकाव्यों की संख्या है। कितने लिखे? रघुवंशम और कुमार संभवम विशाखा दत्त की रचना है। क्या लिखा है इन्होंने? मुद्रा राक्षसम।
हयग्रीव बधम महाकाव्य के रचयिता हैं। ये हयग्रीव बध किसने लिखा? भरतमुनि ने। हर्षचरित क्या है? ये आख्यायिका है। जानकी हरण के रचयिता है कौन है? ये हैं कुमारदास। बेड़ी संघार का अंगिरस है। बेड़ी संघार में कौन सा रस है? तो इसमें है हमारा कौन सा? इसमें है बेड़ी संघार में वीर रस है। उपरूपक के कितने भेद होते हैं? उपरूपक के 18 भेद होते हैं। ठीक है। विदग्ध माधव नामक नाटक के लेखक हैं कौन है? रूप गोस्वामी। किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी थी? कहाँ पर? अंगूठी सची, अंगूठी सची। तो इस प्रकार आपको इससे याद हो जाएगा। तो क्या है? सची तीर्थ में गिरी थी। कहाँ पे गिरी थी? सची तीर्थ में गिरी थी। 10 रूपक के कितने अध्याय हैं? तो 10 रूपक के 4 अध्याय हैं। वस्तु चाद्विग्धा किस ग्रंथ से संबंधित थे? तो काव्य प्रकाश से। जब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति बताई जाती तो वहां विभावना अलंकार होता है। ठीक है। क्वा शूर प्रभु वंश क्वा चाल्प विश्वमति। तुलसीदास जी जब रघुवंश महाकाव्य की रचना करते तो उस समय कहते हैं कि कहाँ तो ये सूर्य रूपी बड़ा वंश और कहाँ मेरी ये चंचल बुद्धि, कहाँ हम इनकी वर्णन कर पाएंगे। तो इसमें निर्देशना अलंकार है। कौन सा अलंकार है? निर्देशना। कहाँ की ये सुक्ति? रघुवंशम महाकाव्य की। किसने लिखा रघुवंशम? महाकवि कालिदास ने। कौन सा छंद इंद्र वज्जा उपेंद्र वज्जा के मिश्रण से बनता है? तो इंद्र उपेंद्र उपजाति से बनता है। ठीक है। इंद्र वज्जा उपेंद्र वज्जा से मिलकर उपजाति छंद का निर्माण होता है। अगला है प्रकरण का नायक होता है। प्रकरण का नायक कैसा होता है? धीर प्रशांत होता है। शब्दार्थौ साहितौ काव्यम इसका लक्षण है ये भामह का। ठीक है। वेदांत का अनुबंध है। कैसे है? ये है हमारे विषय से। अहस्य रात्रस्य च बंधु क्या होगा? अहोरात्र। देवाश सह रूप है। काय का है? वैदिक संस्कृत का। रूपस्य योग्यम इससे बनता है। तो क्या बनता? अनुरूपम। शाकाहारी प्रकृति का प्रयोग किस नाटक में किया गया? तो जो शाकाहारी था वो मृच्छकटिकम में था। काय में था? ये मृच्छकटिकम में। परितः के योग में विभक्ति होती है। अभितः परितः समया निक्षा हाँ इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये द्विकर्मक धातुएं होती हैं। अहम रामेण सह गच्छामि मैं राम के साथ जाता हूँ। तो कौन सी? सह सह साकम समम साधम। तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हमने आपको कारक भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। तो इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको चैनल से जुड़ना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सब चीजें समय पर उपलब्ध हो जाएं। अब अगला प्रश्न है कि पवना का संधि विच्छेद है। देखो पवन आ गया तो पौधन अन पावक आ जाता था तो पौधन अक हो जाता। ठीक है। इन शब्दों को ध्यान से देखना है। पवन लिखा तो पौधन अन, पावक होता तो पौधन अक। ठीक है। अगला है ग्राम गतः का समास विग्रह है तो ग्रामम गतः द्वितीय विभक्ति का। कृतार्थ जूनियम का पात्र है, पात्र है यक्ष। उत्तर रामचरितम का पात्र नहीं है, नहीं है लिखा है। तो देखो राम है, सीता है, लक्ष्मण है लेकिन भीम नहीं है। भीम किसमें है? किरात जूनियम में। अकथितम सूत्र है। अकथितम काय का है? द्वितीय विभक्ति का। दीर्घ शोक का शब्दार्थ है चिर स्थायी शोक। सा का ध्वनि वर्ग है। क्या है? ये संघर्षी है। ऊ का कौन सा स्वर है? तो ऊ पश्य स्वर है। पाली भाषा थी। क्या थी? पाली भाषा जन सामान्य की भाषा थी। शूद्रक की राजधानी थी। शूद्रक की विदिशा राजधानी। बाण भट्ट की शैली है। इसको हमने आपको ट्रिकी तरीके से बताया है। तो बाण भट्ट हो गया, दांडी हो गया, इनकी पंचाली रीति है जो अपने अंबिका दत्त व्यास आधुनिक गद्यकार की कोटि में आते। उनकी रीति भी कैसी है? पंचाली। शूद्रक की तुलना की गई, किससे की गई? इंद्र से। शूद्रक में किसके समान अक्षिणी शक्ति थी? तो किसके समान थी? कार्तिकेय के समान। चंडाल कन्या द्वारा लाए गए पिंजड़े में था। पिंजड़े में कौन था? तूता। को नामोष्ण देकम नव मालिकम सिंचती। देखो सिंचती आ गया तो अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया। जो अपनी शकुंतला है वो क्या है? स्वयं जल पीने से पहले वृक्षों को जल पिलाती हैं। अर्थो ही कन्या पर की हुई। किसका कथन है? कश्यप का। ठीक है। कालिदास की रचना है। क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। अगला है ग्राम गतः का समास विग्रह है तो ग्रामम गतः द्वितीय विभक्ति का। कृतार्थ जूनियम का पात्र है। पात्र है यक्ष। उत्तर रामचरितम का पात्र नहीं है, नहीं है लिखा है। तो देखो राम है, सीता है, लक्ष्मण है लेकिन भीम नहीं है। भीम किसमें है? किरात जूनियम में। अकथितम सूत्र है।
शकुंतलम, किसने शकुंतला को साप के प्रभाव से मुक्ति करने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की थी? जो प्रिय